नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसका कि यूज आप करके और बहुत ढेर सारे गुलाब के पौधे में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और बहुत ही हेल्दी अपने प्लांट को बना सकते हैं। सीजनल पौधे आपने लगा रखे हैं तब भी आप इसका खूब अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और जो ग्रोथ आपको 15 दिनों में दिखनी चाहिए वो आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देगी। ये इतनी तेज़ी से काम करता है और इसका खूब यूज भी होता है। किसान भी इसे बहुत यूज करते हैं और बागवानी से जुड़े हुए लोग भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी प्रचलन में है। और ये जो खाद है वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है NPK 19-19-19। तो ये क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इनका पौधों में क्या काम है। तो किसी भी फर्टिलाइज़र के बारे में उनको जानना चाहिए कि उनके क्या रोल हैं, जो हमारे प्लांट में हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या फ़ायदे हैं और इनके क्या नुकसान भी हो सकते हैं इनको यूज करने से। उसके बारे में आज की पूरी वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है NPK 19-19-19। ये 2020 में भी आता है और ये अन्य कई तरह के रेशियो में आता है जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या पोटाश की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, जैसे 0050 है उसमें पूरी तरह से पोटाश ही होता है। ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको मिट्टी में भी दिया जा सकता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या। तो NPK यानी कि N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो ये 3 ऐसे मेन पोषक तत्व हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जिनके बिना हम प्लांट की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इनके मेल जोल से ही प्लांट या पौधा अंकुरण होता है पौधे में या कटिंग लगती है, या जो भी आप प्लांट देखते हैं इनके बिना इसका हम प्लांट की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरली गोबर की खाद में ये बहुत ही अच्छा पाया जाता है। तो इसमें कोई बैलेंस नहीं है, जैसे गोबर की खाद है उसमें कोई बैलेंस नहीं है, मिट्टी में भी इसका कोई बैलेंस नहीं है। कहीं मिट्टी उपजाऊ है तो बहुत अच्छी मात्रा है पोषक तत्वों की और मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं है तो ये मात्रा कम हो जाती है। तो उसे ही दूर करने के लिए किसान बहुतायत इसको यूज करते हैं, बागवानी से जुड़े लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये है NPK 19-19-19। N का मतलब होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसका क्या रोल है हम जब प्लांट में इसको यूज करते हैं। N का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, या ये कह लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पौधे के लिए, जिससे कि प्लांट अच्छे से हरा भरा रहता है। तो ये नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन की वजह से ही पत्तियां बनती हैं। पौधों पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे ग्रोथ ही नहीं करते हैं। इनके बिना बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं अगर इसकी कमी हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है। आप इस समय फरवरी का मंथ चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हल्की हल्की पत्तियां सभी पौधों की पीली होकर के गिर रही होंगी। तो इस समय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है क्योंकि एकदम विंटर ख़त्म होने को है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, सूर्य की रोशनी कम है जिससे कि क्लोरोफिल कम बनता है और नाइट्रोजन क्लोरोफिल यानी खाना बनाना कम हो जाता है पौधों में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो अचानक से फिर जब धूप होने लगती है तो आप देखेंगे एक तो वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से पत्ते पीले होकर के गिरते हैं और ये नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है, इससे भी पत्ते पीले होकर के गिरते हैं। नाइट्रोजन प्लांट में अच्छा है तो खूब पत्तियां निकलती हैं, पौधा खूब घना होता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने और बनाने का काम भी ये N यानी कि नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन से ही पौधे के हर अंग का विकास होता है। जो भी अन्य पोषक तत्व हैं यानी कि प्रोटीन और विटामिन है ये तभी बन पाता है जबकि पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रहती है। तो इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब P जानते हैं इसमें क्या है। P का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी अगर हो जाए तो बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो बीजों को अंकुरित करने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है पौधे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पोषक तत्व है। और जब कोई बीज में अंकुरण होता है तो बीज जब भी फुटाव लेगा तो फास्फोरस अगर कम रहता है तो बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं होगी। और अगर प्लांट में फास्फोरस मिट्टी में अच्छा है तो जो भी हमने बीज लगाए हैं या सीड लगाए हुए हैं उनमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। आप देखते होंगे कि जब भी हम सीड को ग्रो करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो बीज की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है
तो ये भी एक फास्फोरस की ही कमी है, क्योंकि जब भी हम प्लांट उगाते हैं तो उस पे जो बीज लगते हैं, तो फास्फोरस की अगर कमी है तो उसमें जो बनने वाले जो सीड हैं वो भी अच्छी फास्फोरस की मात्रा नहीं रहती है, तो अच्छे बीज नहीं बन पाते हैं, पूरी तरह से पके हुए अच्छे बीज नहीं बन पाते हैं, जिससे कि फुटाव भी बहुत कम होता है। तो एक चीज़ तो ये भी हो गई। दूसरी चीज़ है कि फास्फोरस का मतलब कमी अगर हो जाती है तो जड़ों का विकास नहीं होता है पौधों में, और जड़ों का विकास नहीं हो तो पूरे प्लांट का मैकेनिज्म ही गड़बड़ हो जाता है और पौधा पूरी तरह से कमज़ोर होने लगता है और जल्दी ही मर जाता है। प्लांट में फास्फोरस अगर अच्छा है तो स्टेम भी मोटी मोटी होती हैं, खूब ढेर सारी पत्तियां भी बनती हैं, और पौधे पे जो फ्रूटिंग और जो फल लगते हैं या फ्रूट लगते हैं या फ्लावर लगते हैं वो उनका कलर, टेक्सचर, उनका साइज़ सब कुछ इंक्रीज रहता है फास्फोरस अच्छा होने की वजह से। तो इसलिए सीडलिंग के समय ही फास्फोरस को दिया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि फास्फोरस का एक डीएपी भी एक ऑप्शन है। ये एनपीके 19 तो है ही, लेकिन डीएपी भी एक ऑप्शन है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब बीजों का अंकुरण किया जाता है तो डीएपी भी साथ में दे दिया जाता है, जिससे कि फास्फोरस की मात्रा अच्छी हो और फुटाव सब जितने भी बीज हैं उनमें फुटाव अच्छा हो, ये भी देखते हैं। सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो होती है वो उसमें भी ये फास्फोरस बहुत मदद करता है। तो फास्फोरस की कमी हो जाती है तो प्लांट बिल्कुल अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। अब अगली बात करते हैं पोटेशियम की। ये तो एनपीके का जो लास्ट का के है वो ही पोटेशियम कहलाता है। पोटेशियम का जो सबसे बड़ा रोल है वो फल और फ्रूट लाने में है। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है कि वेदर कंडीशन अगर गड़बड़ है, यानी बहुत ज़्यादा विंटर है, बहुत ज़्यादा फॉग है, या बहुत एकदम बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं, तो उनसे भी ये अपने जो प्लांट आपने लगा रखे हैं उसको बचाता है। तो पोटेशियम से फल फ्रूट तो आते ही हैं अच्छे, साथ के साथ पोटेशियम अगर मिट्टी में अच्छा है तो प्लांट को पोषक तत्व अच्छे मिल पाते हैं, और जिससे कि इसमें जो वेदर कंडीशन गड़बड़ है उससे भी प्लांट को ये निजात दिलाता है, यानी उसमें मजबूती से खड़ा रखने का काम करता है। बहुत तेज़ गर्मी और सर्दी जो होती है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी देता है। तो पोटेशियम का ये काम है। पोटेशियम भरपूर है तो जैसे मैंने कहा कि फास्फोरस अगर अच्छा है तो स्टेम अच्छी होती है, फास्फोरस भी अच्छा रहता है, उससे भी स्टेम अच्छी रहेंगी, पत्तियों का जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की मात्रा अगर अच्छी रहती है प्लांट में तो इनमें सभी तरह के जो विकास हैं वो होते रहते हैं। इनके अलावा भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है प्लांट में, तो उनको अलग तरीके के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको दे करके उनकी कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन तीन ये एक ऐसे जो एलिमेंट्स हैं प्लांट को चाहिए ही चाहिए होते हैं, इनके बिना प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब इसका यूज कैसे करते हैं अब इसके बारे में जान लेते हैं। एनपीके का यूज आप फोलियर स्प्रे में भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं, दोनों तरह से काम करता है। फोलियर स्प्रे करने पे 3 से 4 दिनों में ही इसके रिजल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं, पत्तियां चमकदार होती हैं और पत्ते का जो साइज है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर्याप्त है, तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो भी अच्छे ग्रीनिश कलर के होंगे, बड़े बड़े होंगे, और जो स्टेम होगी वो भी मोटी होगी, जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा। तो इन्हें फोलियर स्प्रे भी किया जाता है और इन्हें मिट्टी में भी दिया जाता है। अब एक प्लांट में आपको मैक्सिमम कितना देना है और मिनिमम कितना देना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो इसे ये सोचें कि ये जो इतना सारा है ये पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसका अधिक अगर प्रयोग हो गया तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपके जो पौधे हैं वो मर भी सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो इसे यूज करने के लिए मैंने ये मीज़रिंग कप लिया हुआ है, ये देखिए। तो ये मीज़रिंग कप, ये इसका सबसे छोटा पार्ट है, ये 1 ग्राम का है, ये देखिए ये 1 ग्राम का है। और बहुत सारे लोगों को ये होगा कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है, तो ये नॉर्मल जो ग्रॉसरी शॉप होती है उसमें आसानी से मिल जाता है, तो आप इसके ले सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे बराबर में आपको लेना है, ये देखिए इतना ऊंचाई तक नहीं भरना है, केवल ये बराबर रहे। तो इतना 1 ग्राम होता है और इतना आप एक प्लांट में बहुत आराम से दे सकते हैं। इसे आप मिट्टी में भी ऐसे चाहें तो ऐसे छिड़क सकते हैं, मैं दे करके दिखाती हूँ आपको। मैं इस गुलाब के प्लांट में आपको दे करके दिखाती हूँ। ये 1 ग्राम के करीब में, ये देखिए मैंने ले लिया हुआ है। और आप चाहें तो ये ऐसे रिम के साइड से ऐसे गिरा करके और इसके ऊपर से आप पानी दे सकते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 1 लीटर पानी में भी घोल करके दे सकते हैं।
एक काम ये हो गया, और एक काम हो गया कि जो इसकी पत्तियां हैं इस पे फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के स्प्रेयर में भर करके और आप 1 लीटर में 1 ग्राम मिलाइए, इससे ज़्यादा आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर कम देंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ज़्यादा दे देंगे तो ये आपके पत्ते पीले होकर के भी कभी कभी गिरने लगते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। और आप चाहें तो ऐसे एक चम्मच में आप भर लें, 1 लीटर पानी में आप अच्छे से घोल लें और फिर वो पानी आप इस मिट्टी में दे सकते हैं और पत्तों पे भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट इसके मिलेंगे, 3 से 4 दिनों में इंस्टेंट रिजल्ट इसके मिलते हैं। ये एग्लोनिमा के जो पौधे हैं उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ज़रबेरा के पौधे में भी बहुत ही अच्छा और इंस्टेंट काम करता है। तो ये आप लगभग जितने भी पौधे होते हैं, ये एक ऐसा फार्मूला बनाया गया है कि इसको सभी प्लांट्स में आप दे सकते हैं। पर वही मैंने कहा कि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसे सावधानी से अगर आप देते हैं तो इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, और अगर आपने अधिक दे दिया तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि NPK को कैसे देना है ये, और कितने दिनों के अंतराल पे देना है, ये बात तो मैं आपको बतानी ही भूल गई। इसे कम से कम 15 दिनों के अंतराल में एक बार दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गुलाब के पौधे में आप हफ्ते में एक बार भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गुलाब का पौधा हैवी फीडर होता है। आप चाहें तो इसमें दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी प्लांट में अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम 15 दिनों का अंतराल ज़रूर रखें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसे ड्यूरेशन इसका बढ़ा करके ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे कौन कौन से महीने में दिया जा सकता है और कौन कौन से महीने में नहीं दिया जा सकता है। तो इसे पूरी विंटर आप बहुत आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मई जून के महीने में आप इसका कोई भी फोलियर स्प्रे नहीं करें, इसे मिट्टी में भी नहीं दें। तो 2 महीने ये बंद कर दें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं और जब बहुत बारिश होती है तब भी इसके देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लंबी बारिश चलेगी तो ये अपने आप ही पानी जब भी आपकी मिट्टी में जाएगा उसके रास्ते ये निकल जाता है। तो बरसातों में थोड़ा बंद कर दें और मई जून के महीने में बंद कर दें, और विंटर के टाइम में आप भरपूर आप मार्च अप्रैल तक इसको यूज कर सकते हैं। मई जून के महीने में रहने दीजिए, और इसका यूज करने से आपके जो पौधे हैं उनमें इंस्टेंट ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी पत्तियां रहती हैं, फूल अच्छे आते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।